हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, एनआई स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच डिस्कस करने वाला हूँ मैट्रिक्स का ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट टाइप्स के जितने भी होगा इस टॉपिक में वो सारे को डिस्कस करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स कहने का अर्थ है कि आप मैथमेटिक्स को किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं, मतलब किस प्रकार से इसको ऐड करेंगे। तो इसका सिंपल रूल है, कोई ज़्यादा कराने की बात नहीं है। इसमें सिंपल एडिशन होता है मैथमेटिक्स का, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे पहले हम पढ़ते थे, जैसे जोड़ते थे 1 या a प्लस बी को हम लिखते थे, a प्लस बी तो लिखते थे खैर। तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे इसको, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना लिख 3, 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9। सेम है, इसमें भी सेम होता है, बट मैट्रिक्स के बॉक्स यानी कि मैट्रिक्स का जो साइन होगा उसके अंदर में कुछ एलिमेंट होगा, और उसके बाद इधर भी एक बॉक्स रहेगा जिस यानी कि एक मैट्रिक्स का साइन बना रहेगा, और उसके अंदर में एक अलग एलिमेंट्स होगा डिफरेंट, और उन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो हमारा मैट्रिक्स में कब ऐड होगा, इसके लिए आपको जानना जरूर है कि ऑर्डर क्या। ऑर्डर पहले जो मैट्रिक्स होगा और दूसरे मैट्रिक्स यानी कि ए वाले मैट्रिक्स और बी वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, अन्यथा ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हमारा कहने का अर्थ ये है, इधर अगर कोई मैट्रिक्स आपको ए बराबर ए आई जे अगर m इंटू एन है, इधर जो होगा आपको वो इधर जो होगा आपको b इक्वल्स टू वो होना चाहिए बी आई जे मान लेते हैं, और इधर m बाय n, यानी कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स एडिशन देखिए कैसे ऐड करते हैं, सिंपल, जिससे कि सिंपल में आपको बताते हैं। जैसे a1 a11 a12 a13 और बना लेते हैं a1 a21 a22 a23 a31 a34 a32 a33। मान लीजिए कि इस प्रकार से मैट्रिक्स होगा, और इधर भी एक मैट्रिक्स होगा b11 b12 b13 b21 b22 b23, फिर इधर होगा b31 b41 b31 b32 b33। अब देखिए यहाँ पर आपको इसका भी m बाय n यानी कि m बाय n का जो ऑर्डर है वो 3/3 है, और इधर भी m बाय n का जो ऑर्डर है वो 3/3 है। तो यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है। यदि ऑर्डर इक्वल है तभी हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यानी कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर बराबर है, तभी इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अभी तो आपको दो जोड़े हैं, 3 4 5 6 कितने मैट्रिक्स होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखिए इसको जोड़ेंगे कैसे। यदि आपको इसमें और एक टर्म आ जाए कि यदि ए मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसको बाद में बताते, पहले इसको ऐड करके दिखाते हैं। तो इसका फाइनल मैट्रिक्स जो बनेगा वो हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि जो एलिमेंट इसका होगा सेम एलिमेंट इसमें भी ढूंढना है। जो एलिमेंट यहाँ पर है वही एलिमेंट यहाँ पर होगा, यानी कि a1 है इधर b11 ढूंढना है, मतलब ये और ये वाला सेम होना चाहिए, ठीक। तभी इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि a11 को b11 से, फिर a21 को b21 से, यानी कि इसका ऑर्डर जो होगा वो सेम वाले ऑर्डर के साथ क्या होगा, ऐड होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, a11 प्लस b11, फिर इसको अगर इसको ऐड करते हैं a12 प्लस में b12, फिर a31 तो b3 a13 तो b13, a13 प्लस b13, इस प्रकार से ऐड करेंगे a21 प्लस b21, a22 प्लस b22, फिर होगा a23 तो प्लस क्या होगा b23, फिर होगा इधर a31 प्लस में b31, a32
B3 2, A3 3 तो B3 3। तो आपको इसमें एक चीज़ दिख रहा है कि जो भी इसमें मैट्रिक्स ऐड हुआ है उन दोनों का ऑर्डर क्या है, जो भी मैट्रिक्स यहाँ पर ऐड हुआ है उन दोनों का ऑर्डर सेम है, तभी वो दोनों मैट्रिक्स क्या हुआ, जुड़ा है। तो सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं इस पर। फॉर एग्जांपल आपको बता सकते हैं, ये तो 3 ऑर्डर का, हम 2 ऑर्डर कर लेते हैं सिंपल में। 4 - 6 3 - 2, तो ये है 2/2 का। अब इसके साथ हम ऐड करना चाहते हैं, या मान लीजिए ये a बराबर दिया है और इधर मान लेते हैं b बराबर मैट्रिक्स दिया है, इधर -4 - 6 - 3 +2, प्लस नहीं भी लिख सकते हैं तो सिंपल 2 लिख सकते हैं। तो देखिए इसका ऑर्डर 2/2 का है, इसका भी क्या है 2/2 का। तो कह सकते हैं ये दोनों का जो स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रकार से होगा, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अन्यथा ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, यानी कि आप लिख सकते हैं a + b = क्या लिखेगा, तो मैट्रिक्स का साइन लेंगे और 4 को इस 4 से ऐड करेंगे, तो 4 - 4 ऐड तो कर रहे हैं बट माइनस में 4 तो -4 लिखते, फिर -6 और -3 को, -6 प्लस कोष्ठ -3, फिर 3 और -6 को 3 प्लस कोष्ठ -6, फिर -2 + 2। देखिए अब ऐड कीजिए, ये प्लस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल में प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ पर हो गया 0। फिर माइनस में 6 है और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो -6 और -3 कितना हो गया, माइनस में 9। फिर ये प्लस और ये माइनस मिल करके क्या बनाएगा माइनस, तो 3 में से 6 गया, कितना बचा, और इसका साइन ज़्यादा है तो यहाँ पर बच जाएगा आपको -3। फिर इसको देखिए -2 और +2, ये दोनों घट के कितना हो जाएगा 0। तो आपका जो a + b निकला वो कुछ इस प्रकार से निकला। फिर आ गया a + b मैट्रिक्स का एडिशन। अब इसी मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से मल्टीपल रहेगा, यदि किसी एक कांस्टेंट इसमें कोई नंबर से मल्टीपल कर देते हैं तो हम क्या करेंगे, तो आपको कल भी हम बताए थे, इससे पिछले लेक्चर में हमारा बताया हुआ है, यदि किसी मैट्रिक्स में किसी अनदर नंबर से मल्टीपल किया जाता है तो वो नंबर इन मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स के साथ मल्टीपल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यानी तो पहला रूल ही देख लीजिए, यदि आपको हम बता दें, यदि किसी कांस्टेंट से मल्टीपल कर रहे हैं, जिसे हम k इंटू लिख सकते हैं हम a b c d e f g h i, और इसको हम लिखेंगे, इसका मतलब ये कहने का अर्थ है कि इस केस इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीपल हो, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं k b k c k d k e k f k g k h और k i। यानी कि आपको इसमें दिख रहा है कि जिस नंबर से हम इसमें मल्टीपल कर रहे हैं वो नंबर इस मैट्रिक्स के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि जितने भी संख्या हैं, उन सारी संख्याओं के साथ क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। तो आपको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा इस प्रकार से कि a बराबर, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 6 3 2 1 2 1 0 1 2, और एक मैट्रिक्स इस प्रकार से दिया रहेगा b बराबर 6 1 0 -1 2 1 3 4 0। इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स दे दिया और आपको पूछ दिया, आपको फाइंड आउट a एंड b दिया हुआ है, तो फाइंड करना है, यानी कि निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू a प्लस 3 इंटू b। यानी कि कहने का अर्थ है कि a के साथ 2 का मल्टीपल और b के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन करके उसका एडिशन निकालना है। तो सिंपल पहले आप निकालिए, a बराबर दिया हुआ है तो 2a निकालेंगे, तो यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं 2a बराबर लिखेगा तो 2 इंटू मैट्रिक्स a को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, तो 6 1 0 3 2 1 2 1 2। अब इसको पहले मल्टीपल करके सॉल्व कर लेते हैं। जब इसके साथ ये मल्टीपल होगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, 2 दूना 2 छाके 12, यानी 2 6 2 जा 12, और फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 गुना 0 0 होगा, फिर 6 होगा यहाँ पर, फिर 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, फिर 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, फिर 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, फिर 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2, फिर 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। हमारा जो है 2a बराबर इतना आ गया। ठीक, अब निकालते हैं 3b जब निकालेंगे तो आपको b का वैल्यू दिया हुआ है, तो सिंपल 3 से मल्टीपल करना है इसमें, तो क्या लिखा हुआ है 6 1 0
-1 2 1 फिर है 3 4 0। अब इसके साथ मल्टीपल कीजिए, मल्टीपल जैसे करेंगे 3 का 6 के तो कितना आएगा 18 आएगा। फिर 1 को 3 से 3 आएगा, फिर 3 को 0 से तो 0 आ जाएगा, फिर 1 से तो -3 आएगा, फिर 6 फिर 1 नहीं 3 और फिर 3 जा 9 फिर 12 और फिर 0 के साथ 0। तो आपका जो है 2a भी निकल गया और 3b भी निकल गया। अभी दोनों का एडिशन करना है तो एडिशन तो सिंपल है, तो क्या लिखेंगे 2a + 3b = लिखिए इस मैट्रिक्स को 12 6 4 2 4 2 0 2 4 सिंपल इतना लिख दिया। और दूसरा मैट्रिक्स जो है 3b प्लस करेंगे उसको भी लिखेंगे 18 3 0 -3 6 3 9 12 0। तो सिंपल इसके साथ एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे तो 12 और 18 को ऐड करेंगे कितना आएगा 30 आ जाएगा। 12 और 18 का ऐड करेंगे 30 आएगा। फिर 6 और 3 का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 4 और 0 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 2 और -3 को ऐड करेंगे तो जो ज़्यादा उसका चिन्ह लिखेंगे और ज़्यादा वाला कम से घटा देंगे तो इतना बचेगा -1। और फिर 4 और 6 को ऐड करेंगे 10 आएगा। फिर 2 और 3 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5। फिर 0 और 9 को ऐड करेंगे तो 9। फिर 2 और 12 को ऐड करेंगे तो 14। फिर 4 और 0 को ऐड करेंगे तो 4। आपको ये आ गया क्या, ये आ गया आपका 2a + 3b का वैल्यू। 2a + 3b का वैल्यू आपको मिल गया। तो आपको एडिशन में इसी टाइप्स के कुछ मिलेंगे। एडिशन का कुछ रूल होता है, जैसे एसोसिएटिव रूल होता है, जैसे आपको सिंपल हम बोल सकते हैं इस प्रकार से। और एक चीज बताएं, यदि किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को एडिशन करते हैं तो जो मैट्रिक्स हमारा पहले रहता है एडजेसेंट वही मैट्रिक्स हमको मिल जाता है। तो यानी कि कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए, इस मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिसेस। तो आपका इस कुछ प्रॉपर्टी इस प्रकार से होगा, जैसे आप सिंपल बोल सकते हैं कि जब आपको कि a + 0 यानी कि जीरो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो सिंपल में क्या मिलेगा मैट्रिक्स ऑफ ए मिलेगा। या इसी को इस प्रकार से लिखा जाए जीरो मैट्रिक्स प्लस में ए मैट्रिक्स, तो ये भी उतना ही देगा। ठीक, दूसरा से बोल सकते हैं यदि किसी मैट्रिक्स ए + बी कर सकते हैं तो वो मैट्रिक्स हमारा b + ए भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स का एडिशन इस प्रकार से भी हो सकता है, चाहे पहले वाला आप लिख लो चाहे दूसरे वाला आप लिख लो और दोनों को ऐड कर लो। यानी कि सिंपल इसमें एक ही फंडा चलता है, ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ऑर्डर सेम रहेगा तो मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा, सिंपल। दूसरा इस प्रकार से बोल सकते हैं a + b + c, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + b प्लस में c। ये एसोसिएटिव रूल को फ्लो कर देता है। तो ऐसे भी अगर मैट्रिक्स है तो आप चाहे a + b को पहले ऐड कर लो उसके साथ c ऐड कर लो, या पहले b + c को ऐड कर लो उसके साथ a को ऐड कर लो। ये मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी हो गया। अब ये तो हो गया हमारा एडिशन का पार्ट। अब इसी में आता है सब्ट्रैक्शन। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन तो सबसे आसान है। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन जैसे हम एडिशन के जैसा, बस यहाँ पर साइन किसका बदल जाएगा, जहाँ पर प्लस का साइन है वहाँ पर किसका साइन आ जाएगा माइनस का साइन आएगा, तो वो सिंपल। तो आपको सिंपल ये था आपका एडिशन, यहाँ पर लिख लीजिए ये एडिशन था आपका। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन। जैसे किसी ए से बी को घटाने बोल दे या बी को सी से, सी को डी से, यानी कि एक मैट्रिक्स रहेगा चाहे एक से अधिक मैट्रिक्स रहेगा, तो आपको सिंपल उस मैट्रिक्स में जैसे आप ऐड कर रहे हैं तो उसी प्रकार से आप सब्ट्रैक्ट करिए। जैसे बचपन में हम ऐड करते थे 2 को 3 के साथ ऐड करते तो 5 मिलता था। यदि हम 3 को 2 से मतलब माइनस करते थे यानी सब्ट्रैक्ट करते तो वहाँ पर 1 मिल जाता है। उसी प्रकार ये सिंपल मैट्रिक्स है, इसका एडिशन के जैसे इसका सब्ट्रैक्शन भी चलता है, बस एडिशन की जगह पर सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ए अगर बराबर कोई मैट्रिक्स होगा Aij, और इसका भी ऑर्डर पे ही डिपेंड करता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। माइनस हो जाएगा b = पहले ये लिख देते हैं b बराबर हो जाएगा Bij, और इसका भी ऑर्डर m/n का, यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी मैट्रिक्स को ऐड
सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एक मान लीजिए यहाँ पर फिर ए माइनस बी अगर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ए आई जे का ऑर्डर जो इसका है एज ए सेम ऑर्डर इसका भी होना चाहिए। ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन का कुछ मतलब प्रॉपर्टी हो गया सब्ट्रैक्शन का, इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल में एग्जांपल लेते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स ए बराबर दिया है 4 3 1 1 0 1 2 1 3 और फिर बी बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है इस प्रकार से 4 3 1 0 2 1 1 0 0, इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स दे दिए और इन दोनों मैट्रिक्स को कहेगा सब्ट्रैक्शन निकालिए। सब्ट्रैक्शन तो कहता नहीं है, सिंपल बोलता है वो ए माइनस बी निकालिए। तो पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा कर सकता है इसमें दोनों में क्वेश्चन ये पूछ सकता है 2 इंटू ए माइनस बी निकालिए, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से ये भी हो सकता है कि 4 ए माइनस में 5 बी निकालिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, ये 3 क्वेश्चन बन सकता है इसमें। या अगर किसी मैट्रिक्स का ये तो हो गया, अब कहेगा इसी में अगर एक क्वेश्चन आ सकता है कि ए माइनस बी के साथ 2 का मल्टीपल ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए चौथा क्वेश्चन हमारा हो गया। तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का पहले सब्ट्रैक्शन निकालना है, उसके साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। सिंपल जैसे आपको इसमें पीछे बताया। तो पहले आप ए माइनस बी निकालिए, मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन हमारा है ए माइनस बी। सिंपल करेंगे क्या, जो दिया हुआ है 4 1 2 3 0 1 1 1 3, माइनस करना है इसमें से कितना, ये वाला 4 3 1 0 2 1 1 0 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था। सिंपल घटाव करते हैं। 4 से 4 गया, लिखना चाहते पहले लिख दीजिए 4 माइनस 4 होगा, 1 माइनस 3 होगा, 1 माइनस 3 होगा, 2 माइनस 1 होगा, 2 माइनस 1 लिखेंगे, फिर 3 माइनस 0 होगा, 3 माइनस 0 करेंगे, फिर 0 माइनस 2 होगा तो 0 माइनस 2 करेंगे, 1 माइनस 1 होगा तो 1 माइनस 1 करेंगे, 1 माइनस 1 होगा तो 1 माइनस 1 करेंगे, फिर 1 माइनस 0 होगा तो 1 माइनस 0 करेंगे, और फिर 3 माइनस 0 होगा तो 3 माइनस 0 करेंगे। अब इसको सिंपल लिख देंगे घटाव करके। तो घटाव करके कैसे लिखें, 4 से 4 का क्या बचा, 0। अब लिखिए यहाँ पर 4 से 4 गया तो 0, फिर 1 से माइनस 3 गया तो कितना बचा, माइनस में 2, फिर 2 से गया तो कितना बचा 1, 3 से 0 गया कितना बचा 3, 0 से माइनस 2 गया तो कितना बचा -2, 1 से 1 गया तो 0, 1 से 1 गया तो 0, 1 से 0 गया तो 1, 3 से 0 गया तो 3। तो हम तो इस प्रकार सब कर दें। तो आपके लिए होमवर्क हो गया कि 2 इंटू ए माइनस में बी निकाल के देखिए, और फिर 4 माइनस ए माइनस 3, 4 इंटू ए माइनस में 5 इंटू बी निकालिए, फिर ए माइनस बी के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन निकालिए। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन का कुछ पार्ट। अब आते हैं, इतना अच्छे अगर आपको क्लियर हो गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। चलिए अब आते हैं, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन का पार्ट। अब इसी सब्ट्रैक्शन में कुछ क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से आ सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार से कुछ, तो कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा ए और कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा बी, और उसमें ये बता देगा कि मैट्रिक्स ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी। इधर भी कोई मैट्रिक्स सी और डी भी दिया रहेगा, और उस क्वेश्चन में कहेगा क्या, ए प्लस बी और सी प्लस डी, इसमें से किसी के साथ एडिशन रहेगा। यदि कि मान लीजिए सिंपल एग्जांपल के थ्रू बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लेते हैं, जैसे कि कोई मैट्रिक्स हो गया इस प्रकार से ए बराबर 2 1 1 2, इस प्रकार से मैट्रिक्स दे दिए हम। फिर हम बोल देते हैं बी बराबर कुछ इस प्रकार से कि 3 1 0 1, और सी बराबर बोल देते हैं हम x y 3 2, सी लिख दिया। उसके बाद डी बराबर बोल दिया 4 3 p q। आपको ये दे दिया। अब इस क्वेश्चन में पूछ देगा आपको, इस प्रकार कोई क्वेश्चन दे दिया
और उसमें आपको ये लिख कर क्वेश्चन में दे दिया कि a प्लस बी बराबर सी प्लस डी है, यानी तो आप यहाँ पर प्लस जब माइनस से लगा सकते हैं, कोई रूल नहीं है यहाँ पर, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप पहले a प्लस बी निकाल लीजिए, वो मैट्रिक्स को लिखिए, वो मैट्रिक्स को इक्वल करेंगे किसके साथ, सी और डी रहेगा, तो सी और डी का एडिशन रहेगा तो एडिशन करके फिर एक्स का उसके साथ वैल्यू निकालेंगे। सिंपल, इसको हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं, 1 मिनट। हम लोग थे कुछ यहाँ पे कि पहले आपको ये फाइंड आउट करके बता देते हैं। जैसे आपको सिंपल ये दिया रहेगा कि आपको पहले निकालना क्या, ए प्लस बी, तो ए बराबर जो मैट्रिक्स है उसको लिखिए, यानी पहले ए प्लस बी निकाल लीजिए। ए प्लस बी निकालिएगा तो लिखेंगे 2 1 1 2, ये हो गया। फिर बी बराबर लिखेंगे, सॉरी ए प्लस बी तो निकालने प्लस करेंगे, बी वाला जो टर्म है 3 1 0 1, पहले इन दोनों का एडिशन कर लीजिए। एडिशन जब करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 और 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। तो ये आपका ए प्लस बी आ गया। अब सिंपल निकालना है सी प्लस डी, तो सी प्लस डी निकालेंगे। तो सी दिया हुआ है आपको एक्स वाई 3 2 प्लस डी दिया हुआ है 4 3 पी क्यू। अब इसको ऐड करें, इसको ऐड जब करेंगे तो एक्स और 4 को ऐड करेंगे तो 4 प्लस एक्स हो जाएगा, वाई और 3 को ऐड करेंगे तो वाई प्लस 3 हो जाएगा, 3 और पी को ऐड करेंगे तो 3 प्लस पी होगा, फिर क्यू और 2 और क्यू को ऐड करेंगे तो 2 प्लस क्यू होगा। ये आपको दिया हुआ है, इतना चीज़ आप सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद आता है आपको ए प्लस बी और सी प्लस डी निकालना। तो दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है, यानी कि बराबर करना है। जैसे ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी, तो आप इसको दोनों को इक्वेट कीजिए, तो ये जो निकाले हैं और ये जो निकाले दोनों को बराबर करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम पहला मैट्रिक्स ए प्लस बी बराबर है 5 2 1 3, ये दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है ये मैट्रिक्स हमारा 4x नहीं 4 प्लस एक्स, फिर है y प्लस 3, फिर है 3 प्लस पी, और ये है 2 प्लस क्यू। तो आपको यहाँ पर यूज करने वाला बात ये आ गया कि आपको ये चीज़ हम बता चुके हैं पहले भी। यहाँ पर क्यू लिखिए, ये छोटा वाला क्यू आएगा, लिख सकते हैं, ये वाला आएगा छोटा वाला क्यू। आप यहाँ पर एक चीज़ सोच सकते हैं कि ये रूल हम कब बताए थे, ये इक्वल मैट्रिक्स में बताए थे। इक्वल मैट्रिक्स में यहाँ पर जो नंबर है वही नंबर यहाँ पर भी होना चाहिए, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होना चाहिए, और जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पर भी होना चाहिए, और जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि इक्वल मैट्रिक्स तब कहते हैं ना कि जब इसमें एलिमेंट और इसमें एलिमेंट की नंबर जो यहाँ पर जितना है उतना ही एलिमेंट सेम एज ए सेम इस मतलब दूसरे मैट्रिक्स में भी रहना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स का रूल फॉलो करेंगे, यानी कि 4x को इसके बराबर करेंगे 4 प्लस एक्स को इसके बराबर करेंगे 5 के। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस एक्स प्लस 2 5, फिर ऐड इसको और इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ से पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, तो आप यहाँ से 4 को उठा के सेट करेंगे, यानी तो पहले सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 4, x बराबर आएंगे आपको 1, x का वैल्यू निकाल लिया। अब फिर इसको 1 को इसके साथ बराबर कीजिए, यानी कि आप लिख सकते हैं 1 बराबर लिखिएगा y प्लस 3। तो सिंपल इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको आप उधर रहने दीजिए, यहाँ पर 1 लिखेंगे और माइनस में 3 करेंगे इधर, बराबर ये y बच गया। तो यहाँ से ये घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में 2, यानी कि y का वैल्यू भी आपको मिल गया, y बराबर क्या मिला, -2। अंतिम अब फिर आता है इसको और इसको बराबर करेंगे, तो यानी कि हो गया 2 इक्वल्स टू 3 प्लस पी। तो सिंपल इसको उठा के सेट कर लीजिए, तो 2 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी। तो यहाँ पर आपको p बराबर क्या बच रहा है, माइनस में 1, तो p भी निकाल लिए, और लास्ट बचा था आपका q निकालने के लिए। तो 2 प्लस क्यू बराबर क्या करेंगे, 3 को, यानी कि आपका बच गया 3 इक्वल्स टू 2 प्लस क्यू। ठीक, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू क्यू बच गया। तो यानी कि यहाँ से आपको q बराबर आ गया, q बराबर आपको आ गया 1। तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए, y निकाल लिए, p निकाल लिए और q निकाल लिए। तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन। अब बारी आती है हमको, अब हम बताएंगे आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कैसे मल्टीपल करते हैं,
और उसके बाद हम बताएंगे एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। तो पहले आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आना चाहिए। तो आइए हम मल्टीप्लिकेशन पे डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा आपको, सिंपली सॉल्व करेंगे। तो हमारा पॉइंट क्या है, मल्टीपल। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो इसमें भी आपको एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा, दूसरा मैट्रिक्स बी दिया रहेगा, थर्ड मैट्रिक्स सी भी दिया जा सकता है, और उन तीनों को मैट्रिक्स को क्या करेंगे, मल्टीपल करने के बोलेंगे। तो आपको एक चीज़ बता सकते हैं, जैसे कि 2 और 3 को मल्टीपल और 5 को मल्टीपल करते हैं, तो पहले 2 को किसके साथ मल्टीपल करेंगे, 3 के। ऐसा है 2 3 5 एक साथ मल्टीपल हो जाता है, ऐसा होता नहीं। पहले 2 को 3 के साथ, फिर 3 को 5 के साथ। तो एज ए सेम रूल मैट्रिक्स में यहाँ पर भी चलता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो जैसे कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा आपको इस प्रकार से कुछ कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा, सिंपल लीजिए बी सी डी ई, ये मैट्रिक्स आपको ए दे रखा है। दूसरा मैट्रिक्स आपको दे देगा बी मैट्रिक्स में दिया रहेगा पी क्यू आर एस। इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स ए और बी दे दिया। ओके, क्या कहेगा आपको, यहाँ पर छोटा है नहीं होगा, बड़ा है होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन का साइन बोले तो आपको कैपिटल लेटर होता है। ए और बी का मल्टीपल कहेगा, यानी कि आपको क्या कर रहा है, ए इंटू बी निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, तो मैट्रिक्स में इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे। जब इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो इसका रूल चलता है रो को कॉलम के साथ, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीपल करते हैं। तो देखिए कैसे करें, थोड़ा ध्यान से। ए को यानी कि रो को कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो तो सेकंड कॉलम आएगा, इस प्रकार से। पहले आपको रो को तो रो वाला के साथ, फिर रो को रो वाला के साथ, फिर कॉलम को फिर रो के साथ, फिर कॉलम को फिर रो के साथ, यानी कि पहले इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे। पहले तो बी और पी ऐड होगा, तो बी इंटू पी होगा। फिर ये और ये मल्टीपल होगा, क्या ये इसके साथ होगा, नहीं, फिर ये इसके साथ होगा। बी को क्यू के साथ पी के साथ कर दिए, फिर अब सी किसके साथ होगा, क्यू के साथ, तो प्लस होता है यहाँ पर सी इंटू क्यू। फिर आते हैं इसके साथ, तो हो गया। अब ये जाएगा इसके साथ, यानी कि लिखेंगे फिर बी इंटू आर, फिर सी किसके साथ, एस के साथ, तो फिर लिखेंगे सी इंटू एस। कोई दिक्कत नहीं, बीच में ऐड होता है, इतना बात ध्यान रखिए। फिर अब आते हैं सेकेंड रो पे। सेकेंड रो को पहले इसके साथ, तो डी को फिर पी से, तो डी इंटू पी, फिर ई को, जैसे ये वाला इसके साथ जा रहा है, ये वाला, तो डी वाला तो पी के साथ चल गया, तो ई वाला किसके साथ, क्यू वाला के साथ, बीच में साइन किसका, प्लस का, तो ई इंटू क्या होगा, क्यू। कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको इसके साथ, तो डी इंटू आर, डी इंटू आर, फिर ई को किसके साथ, एस के साथ, तो उससे पहले प्लस, तो ई इंटू एस। तो किस इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब इसका तरीका फॉर एग्जांपल पहले देख लीजिए। यदि कोई मैट्रिक्स दिया है ए बराबर इस प्रकार से 4 3 2 1, और बी बराबर मैट्रिक्स दे रही है आपको 4 1 0 2। अब सिंपल इसको क्या करना है, मल्टीपल करना है, ए इंटू बी निकालना है। ए इंटू बी निकालेंगे कैसे, तो ए इंटू बी करना है। ए इंटू बी के लिए सॉल्व करेंगे हम 4 2 3 1, इसके साथ मल्टीपल होगा 4 1 0 2। ये साइन नहीं होता मैट्रिक्स में, ए इंटू बी डायरेक्ट लिखा जाता है। अब इसको पहले आप इसको इसके साथ देखिए कैसे करेंगे। तो पहले ऐसे और फिर ऐसे, यानी कि इसको इसके साथ, तो 4 इंटू 2 कितना होगा, 4 गुना 4, बीच में होता है चिन्ह जोड़ का। फिर 2 को किसके साथ गुना करेंगे, तो ऐसे आ रहे थे, किसको आ रहा है इसके बाद, तो 0, 2 के साथ 0 होगा तो 0, 0 गुना 2 या 2 गुना 0। फिर आपको ये हो गया इसके साथ, तो फिर इसको इसके साथ करेंगे, तो 4 गुना 3 कितना होगा, 4 गुना 1 करेंगे, फिर 2 को 2 के साथ, प्लस में 2 गुना 2, ये हो गया। फिर इसके साथ इसको करेंगे, तो 3 गुना 4, 3 गुना 4, फिर 3 को 4 के साथ, तो फिर 1 के साथ आएगा, तो प्लस करेंगे 1 गुना 0, फिर इसको इसके अंतिम वाला के साथ, तो 3 गुना 1, फिर 1 गुना 2, प्लस करके। इतना बात समझ में आ गया। अब पहले गुना तो कर लिए,
गुणा का अधिक काम मेरा क्लियर हो गया। अब आपको सिर्फ इसमें एडिशन का पता होना चाहिए। ऐड को आता है करने के लिए, पहले आप इसको लिख लीजिए। 4 गुना 4 इंटू 4 कितना होता है 16, प्लस में 2 गुना 0 कितना होगा 0 गुना 2 कितना होता है 0, सिंपल 16 आ गया। फिर यहाँ पर देखिए 4, आप पहले यहाँ पर लिख दीजिए 4 इंटू 1 कितना होता है 4, प्लस है तो प्लस 2 गुना 2 कितना होता है 4, 3 चौका 12, प्लस में 1 गुना 0 क्या होगा 0, फिर 3 गुना कितना होगा 3, फिर प्लस में 1 गुना 2 कितना होगा फिर 2। अब इसको सिंपल लिख लीजिए 16 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, 12 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा 12, 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 8, 3 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा 5, 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 5। सिंपल किया होगा मैट्रिक्स कुछ मल्टीप्लिकेशन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स में कभी भी वो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है, सिंपल मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी इस प्रकार से होगा। अभी प्रॉपर्टी पे तो हम डिस्कस कर नहीं रहे, मैट्रिक्स को आपको सिंपल एक एग्जांपल दे किस प्रकार से मैट्रिक्स का मल्टीपल होता है। ये तो आपको सेकंड मतलब 2/2 का ऑर्डर करके बताया, आपको 3/3 का ऑर्डर करना पड़ेगा, 3/4 का, सॉरी 3/4 नहीं 4/4 का। तो मल्टीपल का बहुत सारा रूल होता है, तो आपको सिर्फ एक झलक दिया मल्टीपल का। अगले लेक्चर में, ये लेक्चर लंबा हो जाएगा इसलिए हम अगले लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीपल का और कुछ एग्जांपल देखेंगे, और मल्टीपल का कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे a इंटू बी जैसे है तो वो b इंटू a के बराबर नहीं हो सकता है। उसी पार्ट से आगे ढेर सारा प्रॉपर्टी है। हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा इसलिए आज हम इस लेक्चर पे यहाँ पर एंड करते हैं। तो दोस्तों हमारा लेक्चर ये आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।